जय श्री ओम नमः श्री नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो आहिर्याय नमो वैद्याय नमो वे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप अहिंसा परमो धर्म की महान जैन धर्म की पंच प्रवेशी भगवान की आज हम और आप सभी शरणाला के माध्यम से चर्चा करते हुए पुनः अपने क्रम को गति प्रदान करेंगे। पंडित दौलत राम जी साहब ने सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से इन ढालों की रचना की है। यदि क्रम से एक एक चीज को सीखते जाएं और उसको अपने आप में अप्लाई करने की कोशिश करें निश्चित ही शीघ्र ही भव से किनारा प्राप्त हो या उसका मार्ग बना। एक एक बात ये दरवाजे लगा एक एक बात बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। वो सिस्टम अपने ख्याल में आ जाए तो शरणाला बहुत आसान है। सबसे सादी भाषा में लिखा है, हमारे बोलचाल की भाषा है हिंदी। अब वो अपने को समझ में नहीं आए ऐसा संभव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सरल भाषा में संपूर्ण मोक्ष मार्ग का कथन कर दिया। संसार से लेकर सिद्ध बनने तक की प्रोसेस जहाँ बता दी, यही तो जैन धर्म है। हमारे जैन धर्म का महत्व पता है इतना अधिक क्यों है? क्योंकि विश्व के सारे दर्शन सारे धर्म भक्त बनने तक की बात करके सीमित हो जाते हैं या भक्त बनने तक के मार्ग तक सीमित है। लेकिन एकमात्र हमारा जैन दर्शन हमारा जैन धर्म हमें भक्त बनने की बात ही नहीं कहता। हमारा जैन दर्शन हमसे कहता है भक्त नहीं भगवान। इसलिए जैन शास्त्र इतना विशाल और सर्वोत्तम है, जहाँ भगवान बनने की प्रेरणा करता है। ये छेड़ाला ग्रंथ भी है भगवान बनने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। कल हमने अज्ञान की बात की दूसरी ढाल के छंद के माध्यम से। अनादि काल से वस्तु स्वरूप का समीचीन ज्ञान नहीं होना ये अज्ञान है। सम्यक ज्ञान के अभाव में जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान मिथ्या ज्ञान जो है वो अज्ञान है। इसमें लिखा है अज्ञान की परिभाषा में कि जो अज्ञान है वो महान दुखदाता है। ऐसा है महान दुखदाता है। दुख भी महान होता है क्या? हमने तो आज तक व्यक्ति महान होता है ऐसे ही सुना था। महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, यही तो सुना था।
भगवान महावीर बहुत महान व्यक्ति थे। भगवान श्री राम बहुत महान व्यक्ति थे, अच्छाइयों के लिए महान होता था। दुख भी महान होता है क्या? यहाँ तो लिखा है कि वह महान दुखदाता है। महान मतलब बहुत भयंकर दुख देने वाला है। नरक की वेदना किसके कारण से होते हैं? अज्ञान के कारण से होते हैं। नरक की मार किसके कारण से होते हैं? अज्ञान के कारण से। जो ज्ञानी होते हैं वे नरक की अपार वेदना में भी रहें तो भी दुखी नहीं होते। बहुत अच्छी बड़ी बात कहें आपसे, सम्यक ज्ञानी नरक साथ में नरक की वेदना भोग रहे हो, साथ में नरक की भी वेदना भोग रहे हो तो भी 1% दुखी नहीं होते। और मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि देव भी होते ना, और मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी देव भी हो, देव गति में भी हो तो भी 1% दुखी नहीं होते। अब सोचो ऐसा कैसे कि बहुत ये है वैज्ञानिक है। सुख दुख का संबंध हमारे सम्यक ज्ञान से है। सम्यक ज्ञान के अभाव में दुख होता है और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो सकता है। इसलिए मैंने बार-बार आपसे कही, सम्यक ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते और अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकते। आगे अभी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की बात हो गई। अब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान 3 लोग के कारण पढ़े थे, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो अब यह मिथ्या चारित्र की बात कहना प्रारंभ करेंगे 8वें नंबर का छंद। 7 छंद अपने हो गए थे। एक भूल गिनाई, और पता है क्यों गिनाई कि बारंबार हम यही भूलें करते हैं। हमने कहाँ भूल की, कैसी भूल की, कहाँ इस चीज से मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स गिनाने के लिए, बताने के लिए बारंबार, इसलिए अलग से साफ गिनाई। उनको जो मिथ्या दर्शन कहा, उससे सहज जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहा। अब उस रूप जो परिवर्तन होता है, किस रूप? जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान हमने पढ़े, इन सहज जो परिवर्तन होता है, क्रिया होती है, हमारी मान्यता होती है, हमारा परिवर्तन होता है, वो कहलाता है मिथ्या चारित्र। चारित्र का मतलब होता है आचरण। चारित्र का मतलब होता है आचरण। आचरण माना हमारे व्यवहार में वो दिखता है। इंसान हमारे व्यवहार में वो दिखता है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित जो भी हमारा व्यवहार दिखाई देता है, जो भी हमारा परिवर्तन बनता है, वो सब मिथ्या चारित्र है। तो इस तरह से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की त्रिवेणी दुख की सरिता बहाती है। सरिता समझिए, सरिता माने नदी। दुख का ही सागर बढ़ता है किनसे? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। और इसके अपोजिट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस सुख की गंगोत्री बहाती है। आप कल्पना करके देखो कि वो सम्यक ज्ञानी कैसे सुखी रहे थे। संजय नाम के मुनिराज थे। कौन? संजय नाम के। आज मैंने उनकी कथा पढ़ी, आराधना कथा को, 5वें नंबर की कथा है। संजय नाम के मुनिराज, उनके पिता उनको राज्य सौंप रहे थे। दोनों 2 भाई थे, संजय और जयंत। उनके पिता वैजयंत विराजन, वे अपनी राजगद्दी, उनको बैराग आया। किस वजह से? संजय और जयंत के पिता जो राजा वैजयंत थे, उनको बैराग आया। कहाँ से बैराग आया, कैसे आया? कि उनका जो सर्वप्रिय हाथी था, कौन था? हाथी था, जिससे उनको बहुत लगा। एक दिन बिजली गिरी, बिजली के गिरने से उनके सर्वप्रिय हाथी की क्या होगी? मृत्यु। यह देखकर के उन्हें संसार शरीर भोगों से उदासीनता उत्पन्न हुई, संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान हुआ, और उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि अब हम संसार में नहीं रहेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और अपने दोनों पुत्रों को राज सौंपने की बात कही।
मंदकसाई थे, धार्मिक रुचि संपन्न थे। तो उन्होंने बोला पिताजी जो राज आप भोगना नहीं चाह रहे वो हमें दे रहे, आप हमको समझ रहे, अज्ञानी समझ रहे, आप प्रत्यक्ष में उसको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कि इससे सुख नहीं है, तो फिर हमें देने क्यों जा रहे? देखो समय ज्ञानी का प्रकट, जिनका ज्ञान प्रकट होता है, जिनका ज्ञान निर्मल होता है, वे वस्तु स्वरूप के सत्य को कभी झुठलाते नहीं है, ठुकराते नहीं है, प्रत्येक समय उन परिस्थितियों में अपने सम्यक ज्ञान का ही पोषण करते हैं। ऐसा नहीं अरे मजा आ गया पिताजी राज दे रहे, ले लो हम राजा हो जाएंगे। क्या राजा, क्या राजा, क्या रंग? मैं राजा हूं ऐसी मान्यता अज्ञान से उत्पन्न होती है, मैं रंग हूं ऐसी मान्यता अज्ञान से उत्पन्न होती है। लेकिन सम्यक ज्ञानी का परिवर्तन देखो, पिताजी आप जा रहे राज्य छोड़ के, आप संसार सभी लोगों को उदासीन होकर के सब कुछ धूल मिट्टी समझ के छोड़ के जा रहे, और हमें ये धूल मिट्टी सौंप के जा रहे। हम भी आपके साथ जैनेश्वरी दीक्षा निकाल करेंगे। तो संजय का जो पुत्र था उसको राज्य सौंप करके वे तीनों दीक्षा लेके चले, उनकी जो रानियां थी उन्हें भी दीक्षा दी। अब आप सोचिए ज्ञान लोग, अबे वे संजय के मुनिराज, वैजयंत मुनिराज उनके पिता जो मुनिराज हो गए थे, वे तो तप त्याग करके बहुत कठोर तप किया और उनको केवल ज्ञान में मोक्ष चले। लेकिन ये दोनों तप करने लगे, ज्ञानी थे, कठोर तप करने लगे, कर्मों की निर्जरा होने लगी। लेकिन इनके जयंत नाम के छोटे भाई थे जिन्हें दीक्षा ले ली, उन्होंने निदान बांधा, उसके कारण से स्वर्ग में ले गए। लेकिन इस संजय मुनिराज की आयु शेष थी, कठोर तप करने लगे, उपवास करने लगे, महीनों उपासी, महीने में एक बार भोजन है, 15 दिन में एक बार भोजन है, कठोर तप करने लगे। एक बार एक विद्याधर उठ के जा रहा था आसमान से, तो जहाँ मुनिराज या कोई तीर्थ स्थल विराजमान होते हैं तो वहां से उनके विमान निकलते हैं। विमान उनका रुक गया, विद्याधर मुनिराज यहाँ जंगल में ध्यानस्थ थे। विद्याधर ने देखा कि इनके कारण हमारा रुक गया है, तो उनका कठोर उपसर्ग करने लगा। तो पक्के दृढ़ श्रद्धानी सम्यज्ञानी मुनिराज आत्म ध्यान में लीन बने रहे, अपने ऊपर उपसर्ग जाने के, और उन्होंने अपने उपयोग को आत्मसन्मुख किया और 1% भी चीजें भयंकर उपसर्ग किया, पत्थर बरसाए, तमाम सारी चीजें। लेकिन संजय नाम के मुनिराज थे, अंततः उनके उपसर्ग से कोई विचलित नहीं हुए। तो उस विद्याधर को बहुत क्रोध आया और ज्यादा, तो वो उसको उन मुनिराज को वहां से उठा ले गया, उठा ले जाकर के बड़ी नदी में फेंक दिया। और वो नदी अन्य कई नदियों से और बड़ी नदियों से मिली हुई थी। तो पानी के बेग से बहते हुए मुनिराज एक गांव में पहुंचे, तो गांव के लोग और ज्यादा मिथ्या ज्ञानी, उनने सोचा कोई राक्षस आ गया नदी में बह के जो हमें खा ले। तो उन गांव वालों ने बहुत पत्थर बरसाए, सब कुछ किया, उनका शरीर तो कमजोर हो गया था उस बात से का, पत्थर बरसाए, परेशान किया, अवसर किया, लेकिन वे मुनिराज चिढ़े और उनको भी केवल ज्ञान व विवेक से ले गए। उसी समय उनका जो जयंत नाम का भाई मुनिराज हो के मरण होने के बाद, समाधि होने के बाद वहां पहुंचे, स्वर्ग पहुंचे थे। उनने देखा बलि ज्ञान से पता लगा, अरे मेरे पूर्वजन के भाई पर ऐसा अवसर किया गाँव वालों ने। तो उनने गाँव वालों को नाग पास से बांध लिया। ना गाँव वालों ने बोला हे प्रभु, हे महाराज, ये क्या कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो विद्याधर था, विद्यादृष्ट नाम का विद्याधर था, विद्युत दृष्ट नाम का, उसने ऐसा ऐसा किया है, आपको उसको पकड़ो और मुक्त करो। तो देख तो मुंह हाथ उत्पन्न हो गया, हो जाता है, धरने में बने थे। तो वो विद्याधर को बांध लिया, विद्याधर को करने लगा। उसी समय दूसरे देव ने उनको संबोधन किया जिससे उनको समझ में आया, और उन्होंने बोला ये गलती आगे नहीं करे, इसलिए इसको दंड देना जरूरी है, और इस तरह से वो करके समझाए। बहुत लंबा कथानक है, मुझे तो ये बताना है कि वे संजय मुनिराज इतना उपसर्ग, पत्थर बरसा दिए, शरीर पे खूब लहूलुहान हो गई बॉडी, उसके बावजूद भी चिढ़े नहीं। देह मरे पर
मैं नहीं मरता, देह मरती है मैं नहीं मरता। ऐसा ज्ञान के बल पर निर्णय होता है, सब में ज्ञान के बल पर निर्णय होता है। उपसर्ग हो रही, वेदना किसको हो रही? देह में हो रही। ये सब में ज्ञान का चमत्कार है, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। यहाँ लिखा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार तो दुख के कारण है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की चर्चा हो गई, अब मिथ्याचारित्र यहाँ बता रहे। ये संजय के मुनिराज, उनका दर्शन श्रद्धा थी, उनका श्रद्धा कैसी थी? समीचीन थी, सम्यक श्रद्धा थी, ज्ञान भी सम्यक था, इसलिए बाद में प्रवर्तन भी कैसा था? सम्यक था। अरे कैसा प्रवर्तन सम्यक था? अरे ये अज्ञान से परेशान है, ये अपने अज्ञान से दुखी है, इसलिए उपसर्ग कर रहे हैं। ये बेचारे अज्ञानी हैं, इन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ये स्वयं अपने अज्ञान से घेरे हुए हैं, ऐसा है। और अंदर में, बाहर में ऐसा प्रवर्तन, अंदर में मैं तो ज्ञान से, मैं शरीर रूप नहीं हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, कोई सुध नहीं सकती। पत्थर बरसाओ, बांध दो, काट दो, पीट दो, कूट दो, कोई चिंता नहीं। इतनी दृढ़ता कैसे आती है? वो सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चार समझ में आया? ये है सब में ज्ञान, सब में दर्शन, सब में चार का बल। ऐसा प्रवर्तन होता है। जरा जरा की परिस्थिति में हम डरने लगते हैं, क्या होगा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जो त्रिकाल सुनिश्चित है वही होगा। वस्तु का प्रत्येक समय का परिणाम पूर्णतः सुनिश्चित है। एक एक परिस्थिति जो हमारे साथ बनती है ना, कभी मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, आपको डांट लग जाती है, पूर्वकृत कर्मों का प्रतिफल है। तो फिर आपको डांट पड़ गई, आप उलट का के बैठ जाते, क्यों? हमें डांट दिया, शरीर को डांट सकते हैं, शरीर को पीट सकते हैं, आत्मा तो पिटती है कभी? अरे अरूपी तत्व है, उद्गल रूपी है, ये सब रूपी है। भाषा वर्णना उद्गल का रूप है, डांटे उद्गल है, आत्मा में कुछ नहीं। ऐसा निर्णय होना चाहिए तो मस्ती में रहे। जिन्हें वस्तु स्वरूप का निर्णय है उनकी मस्ती जिंदा है, और जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी ही हस्ती जिंदा है। सब में ज्ञानी मस्त रहते हैं, मिथ्या ज्ञानी त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये है ज्ञान का संचार। आगे देखो मिथ्याचार का संचलन पढ़ते हैं। मिथ्याचार को कुचारित्र भी कहा जाता है। मिथ्याचारित्र को, मिथ्याचार का दूसरा नाम है कुचारित्र। क्या नाम है? कुचारित्र, विपरीत चारित्र। ठीक है, देखो मैं पढ़ूंगा नाम। छंद क्रमांक 8 मिल गए। इन युक्त विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र।
मिथ्यात्व के दो भेद, आग्रहिक मिथ्यात्व और ग्रहिक मिथ्यात्व। अभी तक ये चर्चा आग्रहिक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की हुई, अब यहाँ आग्रहिक मिथ्याचार की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर चर्चा होगी उसकी ग्रहिक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या, ये इस खंड में बताया है। तो क्या है मिथ्याचार? लिखा है इन जुत, इन माने इन, किन, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, जुत जुत माने सहित, इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान जुत माने सहित विषयनी में जो विषयनी पांच इंद्रियों के विषयों में, विषयनी माने पांच इंद्रियों के विषयों में, पांच इंद्रिय के विषयों में क्या प्रवृत्त, प्रवृत्त माने प्रवर्तन, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार, समझ में? इस तरह से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित पांच इंद्रियों के विषयों में जो प्रवर्तन होता है, तो क्या है वो? ताको, ताको माने उसको जानो, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? मिथ्या चरित्र, मिथ्या चरित्र जानना चाहिए। क्या परिभाषा बनी? पहली लाइन में परिभाषा बताई मिथ्या चरित्र की। कौन से मिथ्या चरित्र की? आग्रहिक मिथ्या चरित्र। तो पूरी परिभाषा क्या बनेगी कि आग्रहिक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित जो पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तन होता है, उसे आग्रहिक मिथ्या चरित्र कहते हैं। बराबर? क्या लिखा? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। इन पांच इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति होती है उसको मिथ्याचार कहते हैं। कैसी प्रवृत्ति होती है? कि हम इन पांच इंद्रियों के विषयों से सुख मानते हैं, हम इन पांच इंद्रियों के विषयों में सुख मानते हैं, जबकि पर से सुख का संबंध नहीं। अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं माने एकमात्र ज्ञान स्वाभाविक जीव तत्व जो भगवान आत्मा है, इसके अलावा सुख की अन्य कहीं कोई कल्पना नहीं है। मैं इंद्रिय रूप नहीं हूं, मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं, इंद्रिय मेरा स्वरूप नहीं है, इंद्रियों से जो सुख लगता है वो सुख नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। अरे एक एक इंद्रियों के विषयों के सुखों की उपलब्धि के कारण या एक एक इंद्रिय के विषय के सुख के लगने वाले सुख के कारण एक एक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पांच पांच इंद्रियों के विषयों का एक साथ सेवन करके सुखी होने की कोशिश करेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, ये सोचने वाली बात है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय की लोलुपता की वशीभूत होकर कौन, बोलो कौन अपने प्राण गवाता है? हथनी। एक इंद्रिय के विषय हाथी, एक इंद्रिय हथनी के स्पर्श के लोभ के कारण वो हाथी अपने प्राण गवाता है। रसना कौन? मछली, वो कांटा डालते हैं फंस जाते हैं, रसना। घ्राण अच्छी सुगंध कौन? वे अली भौर पुष्पों में फंस के कमर में बंद होके प्राणा एक इंद्रिय बता रहे हैं। स्पर्श का घ्राण। चक्षु ये पतंग, ये पतंग आते हैं प्रकाश में दीप के पास जल के भुन जाते हैं। कर्ण हिरण, ऐसे एक एक इंद्रिय के विषयों की वशीभूत होकर के प्राणी अपने जीवन को अंत प्रदान कर देते हैं, इनका प्राणांत हो जाता है। तो हम एक साथ जब पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करेंगे, उनसे सुख मानेंगे, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी सोचने वाली। लिख रहे हैं आग्रहिक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित जो भी पांच इंद्रियों के विषयों में परिवर्तन होता है वो सब मिथ्याचार ज्ञान होगा। अब अपने को कंपेयर करो, हम पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रति समय प्रवर्तित हो रहे हैं, प्रति समय उन विषयों से सुख मान रहे हैं,
पांच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि हमारी बैठी हुई है, हमारा क्या होगा? यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करने जैसी है। बाहर में नहीं, पूर्णतः धर्माचार का पालन नहीं कर सके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मन में भावना होनी चाहिए। एक गाथा है अष्टपहरी में है, जब सकते तम की रही, जब ना सकते तम च सद्धर्णम। जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। आज हम पांच इंद्रियों के विषयों से भले नहीं छूट पा रहे हैं, लेकिन भाव अपना उनसे छूटने का होना चाहिए। आज भले हमारा प्रवर्तन यथार्थ तत्व ज्ञान के अभ्यास के अभाव के कारण से इसमें नहीं टिक पा रहा है पूर्णतः अपने मन का उपयोग, लेकिन हृदय में भावना इतनी पवित्र इस तत्व के प्रति होनी चाहिए कि तत्व का अभ्यास ही तत्व की स्वीकृति और तत्व निर्णय ही हमारे सुख की उपलब्धि में सहायक है। पांच इंद्रियों के विषयों को परिवर्तन हमें सुख की उपलब्धि में सहायक नहीं है। ये पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने से सुखी नहीं होंगे, ये तो दुख की ओर ही ले जा रहे हैं। ये सुख हमने कल कहा था आपसे, कृष्ण साहब जी का हवाला लेकर, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय विषयों से सुख नहीं है। इंद्रियां सुख उत्पन्न कराते हैं, किंचित भी सहायक नहीं, जड़ है। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान कहा है, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, इंद्रिय सुख को सुख नहीं कहा। इंद्रिय सुख या ना वास्तव में दुख ही है, समझ में है ना? इसलिए हम परिभाषा जोड़ करके कही है कि अनादिकाल से लेकर आज तक है जीव आगे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के सहित पांच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि मानते हुए प्रवर्तन करता आया है, तो यह प्रवर्तन उसका मिथ्याचार है। और इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चार से जीव नियम से दुखी होता है। हम दुखी हैं तो ये हमारे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार का ही रूप जानना। दुख से बचने का एक उपाय सम्यक तत्वाभ्यास, सात तत्वों की समीची पहचान करके उनका वास्तव उस रूप अपना वास्तव में परिवर्तन करना, तो सुख की उपलब्धि हो सकती है। समझ में है ना भैया? ये लिख दिया सम्यक्चार की परिभाषा, मिथ्याचार की परिभाषा बताई। सम्यक्चार की तो बात आगे बढ़ेंगे। समझ में है ना तुमको? क्या लिखा कि मिथ्या अग्रिम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित पांच इंद्रियों के विषयों में जो परिवर्तन होता है, ताको जानो मिथ्याचारे, उसको मिथ्याचार कहना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे की है। अगली लाइन में क्या कह रहे? यो मिथ्यात्वादि सर्वे अब जे अब यहाँ तक यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, निसर्ग वाले स्वभाव से, अनादि से, जो अनादि से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार चले आ रहे थे, ऐसे अभी तक आगे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार की चर्चा यहाँ पे की। अब जे ही सुनिए सुनिए, अब आगे क्या कहेंगे उसको बताते हुए का बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे आगे? अब जे रही सुनियो सुनिए, अब आगे ग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार की बात कहेंगे तो उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे कही है कि मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए, आगे गृहीत वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है, जो आग्रही मिथ्या दर्शन को पोषण प्रदान करता है उसको ग्रहित मिथ्या कहते हैं। क्या कहा? ग्रहित मिथ्या, वर्तमान में ग्रहण किया जाता है, ग्रहित ग्रहण किया जाए, जो वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तो ग्रहित मिथ्यात्व का काम क्या है कि जो आग्रहित मिथ्यात्व है उसको ये पोषण प्रदान करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको पुष्ट करता है। समझ में आया? आज का ग्रहित मिथ्या कल में क्या हो जाएगा? आग्रहित हो जाएगा। वर्तमान का जो ग्रहित मिथ्यात्व है भविष्य में वही तो अग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। अग्रहित मिथ्यात्व को पोषण प्रदान करता है। मिथ्या हमें दुख
दुख का ही जनक है। हमें नहीं, जितने भी दुखी हैं ये सब मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व से दुखी है, मिथ्या दृष्टि ही दुखी है, मिथ्यात्व ही दुखी है। सम्यक दुखी, सम्यक दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो क्या बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या नहीं होते? कौन? सम्यक दृष्टि। और कौन होता है दुखी? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किससे दुखी होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार के अभाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के समझ में आया ना? तो हमें दुखी नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? कि सम्यक तत्व अभ्यास करना चाहिए। तत्व के सम्यक अभ्यास से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार प्रकट होते हैं और उससे ही सुखी होता है। हमें यदि सुखी होना है अपने उपयोग को आत्मसम्मुख करके, पांच इंद्रियों के विषयों से हटा करके आत्मसम्मुख अपने उपयोग को बना करके हमें क्या करना चाहिए? निरंतर बारंबार तत्व के अभ्यास में परिवर्तित होकर के उपयोग को आत्मसम्मुख प्रदानता करते हुए निरंतर आत्महित के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आया ना? हमारा आप सबका प्रवर्तन भी सम्यक तत्व अभ्यास में समर्पित हो, हमारा पुरुषार्थ भी सम्यक तत्व अभ्यास में लगे, हमारा उपयोग भी तत्व के निर्णय में समर्पित हो, हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य की प्राप्ति होगी, हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य की उपलब्धि हो और हम सब भी सच्चे यथार्थ को उपलब्ध हों। ऐसी परम पवित्र भावना से विराम लेते हैं। विचारना। ओम नमः शिवाय।